9th का क्यों देगा? हाँ, उस ज़्यादा बातों पे ध्यान ना दो, ज़्यादा बातों पे और ज़्यादा किताबों पे, ठीक है। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह से ही ध्यान छोड़ दो। एक कहते हैं कि ध्यान किसी एक पर दो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। हाँ, समझदार हो तुम लोग, नालायक हो। चल देख, थोड़ा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लिया जाए, ठीक है, नहीं तो ये बुरा मान जाएगा भाई, समझ गए। कुछ प्रूफ्स इसके देखते हैं, स्टार्टिंग वाले 1 2 3 ये सब को छोड़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसमें जो MCQs हैं वो देख लेना है। जैसे चलो देख लेते हैं जल्दी जल्दी। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 इसमें कह रहा है एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, ध्यान से समझ लो, जल्दी जल्दी इसको समझ लो। जैसे साइन A है, सेक A है, टैन A है, ये 3 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो को बोल रहा है कॉट में बदलें। किस टर्म्स में बदलें? कॉट में। तो यहीं से ये बेसिक चीज़ है कि तुम्हें कैसे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज को बदलना है, ये तुम्हें पता चलता है। सर इसको कॉट में लाना है, साइन को किस में लाना है? कॉट में। साइन को सर कॉट में कैसे लाया जाए, सेक को कॉट में कैसे लाया जाए, ये दूसरा है, मतलब इसी का फर्स्ट का ही ये दूसरा पार्ट। और ये टैन का तो दिक्कत ही नहीं है कॉट लाने में, ये तो सीधा 1/, क्या हो जाएगा? कॉट ए हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक। अब ध्यान देना, साइन को कॉट में लाना है, तो अब साइन को कॉट में सर कैसे लाया जाए? कहीं से कुछ पता ही नहीं चल रहा, लेकिन इतना जरूर पता चल रहा है कि सर साइन को कोसेक में बदला जा सकता है। साइन ए को 1 कोसेक ए लिखा जा सकता है। हमें यहाँ बस केवल और केवल उसके टर्म्स से मतलब है, बस क्या लाना है ये नहीं बोला, बस कॉट में लिख जाना चाहिए। इस साइन को हमने लिख दिया किस में? पहले कोसेक में। और कोसेक को तो कॉट में बदल ही सकते हैं, कैसे? क्योंकि मैंने आपको बताया है कोसेक स्क्वायर ए प्लस माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। तो अगर यदि मैं आपसे यहाँ से कोसेक स्क्वायर ए पूछूं तो बोलोगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और हमको कोसेक स्क्वायर ए का वैल्यू है, तो सर कोसेक ए अगर दी पूछूं तो बस इधर जाकर रूट लग जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? हाँ? तो कोसेक ए को अब ये लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये वाला भी यहाँ कर देना, लेकिन अब जो यहाँ से जो चल रहा था तुम्हारा साइन को आपने 1 कोसेक लिखा, और कोसेक को फिर क्या लिख दिया? 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? क्या ये साइन एक कॉट में मैंने नहीं लिख दिया? बताओ, हो गया काम खत्म। बस खाली कॉट में आना चाहिए ना, क्वेश्चन क्या बोला है? कॉट में लिख देना है आपको, कॉट में हमने लिख दिया। क्या इक्वल्स टू? अरे RHS में है कहाँ? RHS कॉट में ही लिखना है। क्या लाना है ये मैंने तो बोला, यहाँ क्या लाना है उस ये आपसे नहीं पूछा, बस कॉट में लाना है ये पूछा है, तो कॉट में मैंने ले आया। समझ में आया? ये तो कहाँ से आया? कोसेक को 1 प्लस कॉट स्क्वायर है वो लिख दिया। वैसे ही अब सेक को किस में बदलना है? कॉट में। तो सेक को पहले टैन में बदलो, क्योंकि सेक और टैन में रिलेशन होता है सर। तो पहले हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या हो जाता है? तो यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि सेक स्क्वायर ए क्या होगा, तो क्या बोलते हो? 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। और कि सेक ए बोलूं तो क्या बोलोगे? वेरी गुड, टैन स्क्वायर ए। अब इस सेक ए को, इसका मतलब सेक ए को ही हम ये लिख सकते हैं। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि सेक ए इज इक्वल्स टू √1 प्लस, और टैन को कॉट में बदलना कौन सी बड़ी बात है सर? कोई बड़ी बात नहीं है, 1/कॉट स्क्वायर ए लिख दिए, बात खत्म हो गया, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं। एलसीएम लेना कुछ जरूरत नहीं, कॉट में लिख दिया, खुश रहो सर। तो सर साइन को भी कॉट में लिख दिया, सेक को भी
कॉट में लिख दिया, tan को और tan तो कॉट में निकलना आसान ही था, बात खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त। यही आपसे पूछा गया था, क्या ये बात समझ में आया? वैसे ही सेकंड नंबर है कि राइट ऑल द अदर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज को आप देख रहे हो उन सबको सेक ए में बदलना है। मतलब किसको किसको सेक ए में बदलना है? पहले साइन ए को सेक में बदलो, कॉस ए को सेक में बदलो, टैन ए को सेक में बदलो, साइन टैन का उल्टा कॉट ए को सेक में बदलो। उसके बाद सेक तो सेक है ही, उसको कुछ करने की बदलने की क्या ज़रूरत है, जो पहले से ही बदला हुआ है। कोसेक ए को सेक में बदलो, और क्या रह गया? हो तो गया 3 2 5 और 1 6। तो आपको इन पांचों ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो को किस में बदलना है? तो बहुत ही आसान, सबसे पहला साइन में आते हैं, देखते जाना। साइन को पहले कॉस में लिख दो। क्या लिखेंगे सर? हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस इज इक्वल्स टू, तो यह अरे अभी कहाँ से हो गया नलायक। तो साइन स्क्वायर ए को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो साइन ए को क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस को फिर सेक में बदल दो, यानी कि 1/1 माइनस सेक स्क्वायर ए। बात खत्म हो गया। साइन को किस में लिख दिया? सेक में लिख दिया। बारी बारी से देखते हैं, थोड़ा थोड़ा, है ना, ऐसा ही चेंज करने के लिए सीखोगे भाई, हैं। अब देखो, अब किसकी बारी है भाई? कॉस को सेक में बदलना कौन सी बड़ी बात है सर? हाँ, कॉस ए बराबर सीधा लिख देंगे 1/, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है। बात खत्म हो गया। तीसरा आ जाओ, कौन था तीसरा? टैन। टैन को पहले सेक में तो डायरेक्ट लिख सकते हैं सर, अभी तो मैंने बताया। देखो क्या, इससे जी ये वाला सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए बराबर 1। तो यहाँ से अगर यदि मैं टैन स्क्वायर ए पूछूं तो ये उधर चला जाता है और ये इधर आ जाता है। बार बार मैं लिख के बताता हूँ, तुम्हें याद हो। तो टैन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? हाँ, सेक स्क्वायर ए माइनस। तो टैन को लिखना है, टैन स्क्वायर को नहीं, तो स्क्वायर को उधर भेज दो, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सेक में लिखा गया, काम खत्म, आगे बढ़ो। बोलो समझ में आया? कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। कॉट, तो कॉट ए है, कॉट को पहले टैन में बदलो, और टैन तो सेक में लिखा ही है। देखते जाओ अब इसके बाद क्या होगा। टैन कॉट है, तो टैन कॉट को क्या लिख सकते हो? 1/टैन ए लिख सकते हो, और टैन ए को फिर क्या लिख सकते हो? रूट अंडर, अभी इसके यहाँ से सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्या कॉट को किस में लिख दिया मैंने? सेक में। पांचवा कोसेक। कोसेक को पहले किस में लिख दो? साइन में। देखो वहाँ से 1/, क्या लिख देंगे इसको? साइन ए है तो ए के लिए बोला था ए, और साइन को फिर क्या लिख देते हैं? देखो ये वाला साइन ए को फिर क्या लिख देगो? सेक में। ये वाला है ना, साइन ए का वैल्यू लाया हूँ, तो अंडर रूट 1/1 माइनस सेक स्क्वायर ए। बात खत्म, पैसा हजम, सारे को सेक में लिख दिया। तो ये हो गए ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज को बदलने के तरीके। तो पहला और दूसरा तो सवाल यही था, आसान वाला, ठीक है। तो लेकिन आपको दिमाग इसमें भी लगाना पड़ा सर, दिमाग ऐसा नहीं कि बहुत इजी था, पर हाँ आरएचएस में ऐसा था नहीं कि हमको क्या लाना है उस पर काम करना, ये नहीं था। बस सेक में बदल देना या किसी दूसरे टर्म में बदल देना है। तो हर एक ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज को किसी भी टर्म्स में लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाला और दोहराई वाली बात नहीं है। तो जरा इसके प्रूफ में आगे बढ़ें, इसी के प्रूफ में आगे बढ़े। तो एमसीक्यू फिलहाल मैं अभी फ़िलहाल छोड़ रहा हूँ 3rd नंबर, थोड़ा सा प्रूफ आगे देख लेते हैं, ठीक है। जैसे 4 नंबर है, ठीक है, 3rd नंबर ट्राई कर लेना एमसीक्यू, फिर भी ना बने तो मैं बता दूंगा एक अलग से। कोसेक ए माइनस अच्छा थीटा है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, सब में ये प्रूफ करना है अब, है ना। क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, ये लाना है। तो सर LHS फिर ले लो, तो
LHS में क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब तुम्हें LHS देख करके तुरंत तुम्हें लग रहा होगा, अंदर से फीलिंग जग रही होगी। कौन सी फीलिंग जग रही है भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर। गलत फीलिंग नहीं, नालायक हो। दूसरा ही कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर तुम्हें क्या लग रहा है कि क्या लगा दूँ मैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला तो कुछ दिख रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फार्मूला लगा देते हैं सर, देखते हैं इसके बाद क्या होता, होना जाना होगा, देख लेंगे। इसको लगा दो, a स्क्वायर लगाएंगे तो आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। हाँ अच्छा, एक मिनट, इसमें आगे बढ़ने से पहले फिर से मैं कहूँगा कि कॉस में लाना है तो बेहतर तो ये होगा कि हम क्या कर दें, इसको यहाँ फार्मूला ना लगा करके ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा फिर। कोसेक को मैं क्या लिख दूँ सर, 1/, मैंने अभी बताया था साइन में बदल दो भाई। कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाय लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाय। ये आसान था, उतना नहीं करना, ठीक है। का होल स्क्वायर चलेगा, देख लो बाबू, देख क्या ये सही है। साइन थीटा को कोसेक थीटा को 1/sin लिख दिया और कॉट थीटा को कॉस बाय। क्या नीचे एलसीएम अब साइन आ जाएगा, हाँ अब साइन और साइन आ गया तो ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा ही आ जाएगा, और उस पर क्या है, होल स्क्वायर। ऊपर भी होल स्क्वायर लगेगा तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे लगेगा तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्या आ जाएगा ऐसा। अब ऊपर अब लगाओ a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा उतना ना लगाओ यार, क्यों लगा रहे हैं, सॉरी बार बार गलत हो रहा है। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर का मतलब होता है 2 टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखो बाबू गड़बड़ मत करना, है ना, यहाँ गड़बड़ हो रहा था। साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो ऊपर है 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a प्लस बी इंटू ए माइनस, हमें ये लाना था तो ये कट गया, तो बचा क्या हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, यही लाना था ना, इक्वल्स टू RHS। हाँ रास्ते से भटकोगे, जैसा कि मैं थोड़ा भटका तो आप भी भटक जाओगे, इसीलिए कहते हैं रास्ते से ना भटको, ठीक है। रास्ते से भटके मंजिल नहीं मिलेगी तुम्हारी, ठीक है, गलत रास्ता नहीं अपनाना। यार सेकंड नंबर देखो, एनसीईआरटी वाले जितने भी साइन और कॉस से रिलेटेड है ना वो पढ़ लेना, एनसीईआरटी वाला ही 5 बार बना लेना यार तुम, उसी में से कोई एक आ जाएगा, है ना। अच्छा ज़्यादा जान भी नहीं देना है इसमें, ये भी बात है, पता चला एक 3 नंबर का आने वाला है, बाकी जो आसानी से पढ़ा जा सकता था उसी को नहीं पढ़े हम। अच्छा ये वाला मैंने अभी बताया क्या, देखो तो सेम सवाल है क्या, नहीं ना है सेम सवाल, 2 सेक थीटा वाला जो बताया था अभी, नहीं सेम सवाल नहीं। चलो देखो इसको फिर से इसमें क्या कर सकते हो तुम, इसमें तुम्हें एलसीएम ही लेना होगा, है ना। इसमें क्या करना होगा, एलएचएस प्रूफ करते हैं, एलएचएस को लेके बढ़ते हैं। एलएचएस में क्या आ जाएगा, एलसीएम कॉस ए 1 प्लस साइन ए, तो यहाँ से ये और ये कट जाएगा, कॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस कॉस और कॉस कट जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा बाबू, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 2 चीज़ से होल स्क्वायर है। यहाँ से हो गया कॉस स्क्वायर ए, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, बी स्क्वायर साइन ए का स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए ही रहेगा, क्योंकि 2 दूसरा बी तो 1 ही है ना, 2a यानी 1 b यानी ये, तो यही ना आएगा, डिवाइडेड बाय कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ठीक।
अब देखो तो ये कॉस और ये साइन मिल करके क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। बोलो बोलो। तो ये और ये 1 और ये 1 2 मिला, नहीं समझे? देखो कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है मिल करके 1 बन गया, और ये वाला 1 1 और 1 2 हो गया, प्लस 2 साइन ए हो गया। नीचे क्या है बाबू, कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ऊपर से देखो तो क्या 2 कॉमन है, इन दोनों से 2 कॉमन है, बचा क्या 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए 1 प्लस साइन ए। क्या ये और ये कैंसिल हो गया, तो 2 बाई कॉस ए आ गया, और 2 बाई कॉस ए को तो अभी मैंने बताया था क्या लिख सकते हैं, 2 से ए लिख सकते हैं इक्वल्स टू RHS। तो ऐसे चीज़ें होती हैं प्रूफ भाई। 2 नंबर तक बता दिया मैंने, टोटल 8 है, तो बाकी के क्वेश्चंस में कल करेंगे हम लोग, है ना। कोई दिक्कत वाली बात? जो बता देखो एक्स्ट्रा मत बनाओ ज़्यादा, मैं जो क्वेश्चंस बताते जा रहा हूँ वही क्वेश्चंस को रिपीट करो, समझ गए? हाँ, बाकी क्वेश्चंस हम लोग कल देखेंगे।